नमस्कार दोस्तों, समर शिक्षा अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैडम भीकाजी कामा। सरोजिनी नायडू ने 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि कानपुर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। और एनी बेसेंट ने 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। और सरोजिनी नायडू जो हैं वो फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी ऑफ इंडिया। और एनी बेसेंट जो थी वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट। और सुचेता कृपलानी फर्स्ट सीएम थी, जो कि वुमेन थी ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लेनिन, लिथगो, वेवेल, माउंटबेटन, रिपन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लेनिन लिथगो। माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। और जो रिपन थे, इनके टाइम पीरियड में फर्स्ट जो नियमित जनगणना थी वो हुई थी, नियमित जनगणना, जो कि 1981 से प्रारंभ हुई थी। और रिपन के ही समय काल में ही स्थानीय स्वशासन का कार्य हुआ था, और इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? ऑप्शन है 1916, 1939, 1924, 1938। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1938। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें जो है मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो थी वो अंबिका चंद मजूमदार ने की थी, अंबिका चंद मजूमदार ने। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की, जो कि 23 जून 1939 को हुई थी। और 1924 में महात्मा गांधी ने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो एकमात्र अध्यक्षता की बेलगांव। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम का स्थान लिया था? ऑप्शन है 1949, 1947, 1935, 1938। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1935। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश इंडिया अधिनियम ने एक प्रावधान रखा कि आईसीएस के लिए खुली प्रतिस्पर्धा हो सकती है? ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम, या 1853 का चार्टर एक्ट, या 1833 का चार्टर एक्ट, या 1793 का चार्टर एक्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1853 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक फैला हुआ है? ऑप्शन है केरल, मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल। मद्रास जो है इसका तमिलनाडु और पुडुचेरी का इसका न्यायिक क्षेत्र है। और बॉम्बे जो है, बॉम्बे में महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र, गोवा और दमन एंड दीप का है, दमन एंड दीप एंड दादरा एवं नगर हवेली का है, दादरा एवं नगर हवेली का है। और कोलकाता में वेस्ट बंगाल का तो है ही, और प्लस में अंडमान निकोबार का है, अंडमान निकोबार का। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का संगठन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 47। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 44 जो है इसमें समान सिविल संहिता के बारे में बात की गई है, समान सिविल संहिता के बारे, समान सिविल संहिता, जो कि ये समान सिविल संहिता जो है, संहिता संहिता
ये जो है वो गोवा में लागू है और उत्तराखंड में लागू होने की बात चल रही है। और 19 अनुच्छेद जो 51 है इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। और अनुच्छेद जो 47 है इसमें पोषाहार का जो स्तर है, पोषाहार का स्तर वो कैसे इम्प्रूव हो इसके बारे में बात की गई थी। और स्वास्थ्य सुधार जो हैं वो इसी के बारे में बात की गई है। स्वास्थ्य सुधार। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग की स्थापना वर्ष किस किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1993, 1983, 2002, 1989। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1983। सरकारिया जो आयोग है वो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बात करता है। इसमें जो पावर भी का डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है, कैसे उसमें शक्ति का विभाजन होगा। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की न्यायिक राजधानी क्या है? ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कोलकाता। जबकि अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है। और गुवाहाटी में जो है ये इसमें असम का न्यायिक क्षेत्र है और नागालैंड का है, मिजोरम का है और अरुणाचल प्रदेश का भी है। जो चेन्नई में तमिलनाडु और पुडुचेरी का है। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन जनपद पंचायत के अध्यक्ष, राज्य सरकार का एक अधिकारी या विधानसभा का एक सदस्य या पंचायत का सचिव। का सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्य सरकार का एक अधिकारी। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 52वां संविधान संशोधन 1985 या 61वां संविधान संशोधन 1989। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन 1989। ये राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था। राजीव गांधी के कार्यकाल में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1976 था, इस समय आपातकाल लगा था। इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और 44वें संविधान संशोधन में जो है, जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ये एक मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से हटाकर इसे लीगल मतलब विधिक अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट। और 92वां संविधान संशोधन 1985 जो है ये दल बदल से संबंधित है, दल बदल से। अगला प्रश्न है, किस तारीख को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान में अपने हस्ताक्षर को अंतिम रूप दिया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950, 24 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949। का सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 अप्रैल, 11 जुलाई, 26 नवंबर, 26 दिसंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 नवंबर। और इसी दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी होता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। जो कि विश्व दुग्ध दिवस होता है वो 1 जून को होता है, विश्व वाला। और ये 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस होता है, पंचायती राज दिवस। और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस होता है, जनसंख्या दिवस। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस होता है, जो कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, वीर बाल दिवस। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अ, ये प्रश्न है 14वां प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। ऑप्शन है एक स्वैच्छिक महासंघ, एक परिसंघ, राज्यों का एक संघ, एक फेडरेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। अगला प्रश्न है, भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष या 21 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 35 वर्ष। जो राज्यपाल होता है वो अगर किसी भी राज्य का जो निवासी होता है, जो जिस राज्य का निवासी होगा
उस राज्य में कभी भी राज्यपाल नहीं बनता, ये एक फैक्ट है। और जो 25 वर्ष है वो लोकसभा का जो मेंबर होता है, उसके बनने की न्यूनतम आयु होती है और साथ में पीएम की भी एक मिनिमम जो एज होती है वो 25 वर्ष हो सकती है। और 30 वर्ष जो है वो राज्यसभा के मेंबर के बनने की आयु होती है, राज्यसभा के सदस्य की बनने की आयु। और 21 वर्ष जो है ये पंचायत चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।